नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां लगाने वाले हैं। और जो लोग संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनमें यहाँ से मैथ्स पूछा जाता है। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी। तो जितना हो आप मैथ को प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपका मैथ जो है स्ट्रांग होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का हमें जो है वो औसत पूछा गया है, प्राकृत संख्याओं का। तो सबसे पहले तो मेंशन ये करने वाली बात है कि सबसे छोटी जो है वो 8 है और सम होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 3 से अभाज्य हो, मतलब 3 से डिविजिबल ना हो, सीधा सीधा। तो देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत में आप देखोगे कि सम संख्या 2 आती है जो कि 3 से अभाज्य होती है, तो एक हम ये वाले ले लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 3 तो 3 से अभाज्य हो जाएगी, फिर 4 लेंगे। फिर उसके बाद 5 विषम हो जाएगी, 6 3 से भाज्य है, तो 7 भी देखिए विषम हो जाएगी, फिर 8 लेंगे हम। और इसी तरीके से हम 8 के बाद फिर 10 लेंगे। फिर 10 के बाद आप देखोगे 11 जो कि विषम है, 12 जो है 3 से विभाज्य है। फिर हम लेंगे 14, ठीक है, 14 हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे तो 16 होगी। और उसके बाद 18 तो जो है वो विभाज्य हो जाएगी, तो हम ले लेंगे क्या, 20। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लेंगे हम, तो ये हो जाएगी 22। तो ये हमारी 8 जो है वो सम संख्या है जो कि सबसे छोटी हैं, और 3 से जो है वो अभाज्य संख्या है। बस इनका हमें औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत हम बात की जाए तो इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 8 और 6 14, 14 24, 14 दूने 28 और ये हो जाएगा 38। तो यहाँ तक 38 हो गया, 38। ये हो जाएगा 8 से 14 और 4 1 5 और ये हो जाएगा हमारा 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96 हो जो है ये हमारा आ गया। तो ये सब जो है योग आ गया हमारा 96। तो हमें 8 से अब डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यह 8 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो 8 1 8, 8 दूना यहाँ पर 6 आएगा, 8 दूना 16, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो मेन आपको संख्या निकालना आ गया तो आप आसानी से कर पाते। तो ये संख्याएं होंगी जो कि 3 से अभाज्य सबसे छोटी सम संख्याएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक व्यापारी ने 5,400 में एक रूम कूलर खरीदा। 25% की छूट देने के बाद उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो रूम पर जो रूम कूलर है उस पर अंकित मूल्य कितना होगा ये पूछा गया है। अब ये वाली जो आप देख रहे हो यहाँ पर 5,400, ये दरअसल जो है वो सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दी हुई है तो सबसे पहले हम जो प्राइस है वो निकालें। देखिए ये सेलिंग प्राइस कब आई है, 25% छूट देने के बाद। तो मैं ओरिजिनल अगर इसकी प्राइस देखूं, ओरिजिनल प्राइस देखता हूं, तो 25% छूट मतलब 100/75 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी यहाँ से। तो आप देखिए 25 चौको 100, 25 तिये 75, 3 से जाएगा ये 18 तिये 54 हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे कितना हो जाएगा, 18 अगर 9 छत्तीस 18 30 54, 18 चौको 72, ये 7200 जो है ये आ गई हमारी। अब देखिए ये हमारी 7200 आ चुकी है, लेकिन इस पर जो है वो 25% का लाभ प्राप्त करना है। तो कितना हो जाएगा ये, इस पे हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है 7200 इंटू 125/100 करेंगे, क्योंकि 25% जो है वो इस पे प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा हमारा, और ये कितना हो जाएगा देखिए, इसको मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा 7200, और 25 दूने 50, यहाँ से लगा 5, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्तर जो है वो 175 और 175 ये है। तो यहाँ से 08 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी आप देखोगे 0009, यानी 9,000 जो है हमारा इसका आ जाएगा। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए एक बार फिर समझिए, ये हमारी जो है वो खरीदा है हमने इतने में, तो हमें ये 25% छूट पर देने को मिला था। तो हमने यहाँ पर जो है वो ओरिजिनल प्राइस निकाल ली कि अगर मैं 7200 पे 25% छूट देता हूँ तो मुझे ये प्राइस देखा जाए तो उल्टा करता हूँ अगर मैं, ठीक है।
फिर मैंने कहा कि मुझे इतने पर जो है वो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ से आप देखा कि 7200 में 25% का प्रॉफिट कर दिया, तो मुझे जो है वो 9000 रुपये में बेचने को मिले। तो अंकित मूल्य जो है कितना है, दरअसल इसमें जो अंकित मूल्य है 9000 है। तो यहाँ पर हमें रूम कूलर पर अंकित मूल्य कितना है, तो ये हमारा 9000 है दरअसल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ए अनुपात बी का हमें मान दिया हुआ है 9:7। तो हमें निकालना है 11A माइनस 9B अपॉन में 2A प्लस 3B। तो बस ए का देखिए ए की वैल्यू कितनी है 9 है और बी की वैल्यू 7 है, तो बस इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो 11 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 7, ठीक है, ए की जगह और बी की जगह, और 2 इंटू 9 माइनस प्लस 3 इंटू और ये कितना 7। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 99 और माइनस 9 7 63 होता है। इसी तरीके से 18 प्लस 21। तो अब इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, घटाऊंगा में से, तो ये हो जाएगा हमारा 6। 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा, और नीचे देखिए 9 और 3 हो जाएगा। तो मैं इसको काट सकता हूँ, 3 एकन 3, 3 न 6, 3 एकन 3, 3 तरफ 9, यानी आप देखोगे 12/13 जो है यह है आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हमें देखिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो k का मान हमें निकालने को कहा गया है। तो का मतलब आप सभी को पता होगा इनटू होता है, तो k इंटू 200% दिया हुआ है माइनस 50 इंटू के प्लस 2, ये भी परसेंटेज में बराबर दिया हुआ के वैल्यू के बराबर। ओके, अब देखिए मैं अगर यहाँ से परसेंट हटाऊंगा तो मुझे नीचे 100 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट परसेंट हटा रहा हूँ, नीचे 100 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हटाऊंगा तो ये भी 100 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ। देखिए 1 0 से 1 0 काट देता हूँ, इसमें भी 1 0 से 1 0 काट देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे 2k/10 बराबर 5k+2/10 इक्वल टू k। यहाँ पर ये माइनस है, तो 10 को मैं इन दोनों को इधर ले जाता हूँ, 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा। तो यहाँ से हम 2k माइनस, इसको मैं 5 अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5k। ये माइनस है ये प्लस है, बाहर इसमें जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 10, बराबर हो जाएगा ये 10k। तो देखिए 10 को इधर ले लेता हूँ, और यहाँ से आप देखोगे ये हमारा कितना बचेगा। यहाँ से हम जो है कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ से 5 दूना 10 बिल्कुल सही है, 5 के है। अच्छा ये 20 है, ये 20 है, 2 नहीं है, ये 20 है दरअसल, क्योंकि 20 है। ये 1 0 से 1 0 ही काटी थी तो हमारा 20 आया है। ओके, तो यहाँ से अब देखिए हम सीधा सीधा इसको इधर ले लेते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको हम इधर ले लेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना बचेगा हमारा, ये तो देखोगे आप, ये बचेगा हमारा 15k, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 10k ये हो जाएगा, और प्लस का 10k इधर पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 5k बराबर हो जाएगा 10, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात हमें 17:13 दिया हुआ है। यदि वर्तमान में हमें यहाँ पर अनुपात 5:4 देखने को मिल रहा है, तो अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है कितना होगा। ए और ये बी है 17:13, ये 6 वर्ष पहले अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये वर्तमान हमें दिया हुआ है, वर्तमान हमें दिया हुआ है 5:4। तो 6 वर्ष पहले देखा गया कि अगर मैं इसमें से 6 माइनस करूंगा तो मुझे इतना देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे आप, ये कितने का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 12 का आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे 9 का आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इनको डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आप देखोगे 4 का डिफरेंस यहाँ पर है, 1 का डिफरेंस यहाँ पर है, तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देता हूँ, तो ये 17:13 ही रहेगा, और 4 का इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 पंजा 20, 4 चौका 16। अब आप देखोगे यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, ये भी 3 का डिफरेंस है। ओके, तो आप देखोगे पर ये तो 6 का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये 6 वर्ष बाद की बोला गया है यहाँ पर। तो 3 की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू यहाँ से देखोगे 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, वर्तमान के बाद। तो वर्तमान जो आयु है हमारी ये वाली है वर्तमान, वर्तमान
ठीक है, ये हमारी 6 वर्ष पहले की है, 6 वर्ष पहले की है। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर मैं वर्तमान इसकी आयु निकालता हूँ, यहाँ से देखोगे तो एक की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से देखोगे 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 16 दूना 32। तो हम अब हमें 4 वर्ष बाद निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए अनुपात बी, 4 वर्ष बाद यानी 40+4 अपॉन 32+4, ये है 4 वर्ष बाद की, बाद का अनुपात। ठीक है, बाद का अनुपात। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से मैं से काट सकता हूँ, 4 एकन 4, 4 एकन 4, और ये हो जाएगा 9, 4×9 36। तो यहाँ से 11/9 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है यहाँ पर 480, अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर एक दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है, यहाँ पर 63.60 लाभ अर्जित हो रहा है। तो परसेंट जो है लाभ हमें बताना है, प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है। देखिए, मार्क प्राइस है 480, प्रॉफिट हमें 63.6, ठीक है, ये मैंने कर दिया, जीरो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और हमें इस पर कितने, देखिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य पर कितना 18% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 18% का डिस्काउंट देने पर ये कितने का हो जाएगा, 480 अपॉन 480 इंटू, और यहाँ 18% का डिस्काउंट यानी 100 माइनस 18 अपॉन 100। तो यहाँ से आप देखोगे 480 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 82/100। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 काट दूंगा मैं, ये 480 इंटू 82/10 हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये दरअसल जो है वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इतना देने पर जो है वो हमें इतना देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखोगे कि प्रॉफिट तो हमें इतना मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट जब हमें इतना मिल रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, सीपी यहाँ से निकालना पड़ेगा मुझे। ये हमारी क्या निकली है, सेलिंग प्राइस निकली है, क्योंकि हमने 480 पर 18% डिस्काउंट देने पर मुझे इतने में मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 63.6। तो अब हमें सीपी पर, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना रहता है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो आप, प्रॉफिट परसेंट जो निकालना रहता है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ऐसे ही तो निकालना रहता है। अब देखिए, हमें प्रॉफिट तो पता है यहाँ पर कि 63 है, तो इसकी जगह 63 है, लेकिन सीपी नहीं पता है, तो सीपी हम कैसे इससे निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ से मैं इसे हटा रहा हूँ, सीपी, तो सीपी हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, सीपी देखिए हमें ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो इस पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इधर से कितना पे हो रहा है, इतने का हो रहा है, यानी 48 इंटू 82/10। इसमें से मैं अगर 63.6 ये घटा देता हूँ, तो मुझे जो है वो सीपी मिल जाएगी। भाई सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाऊंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो यहाँ से आप देखिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा हमारा, 0 8 8 64, हाथ से लगा 6, 800 को 32, 32 और 6 38। ठीक है, और ये हो जाएगा 16, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, तो यहाँ से 6 9 3 9, और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3936। और ये इसका 10 के मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा इतना अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मुझे घटाना है सीधा सीधा, तो यहाँ से मैं सीधा सीधा इसको घटा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए हमारी सीपी कितनी निकलेगी, 3936 और 636, तो ये 0 0 और यहाँ से 3 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 3300/10, तो यहाँ से हो जाएगी 330। तो हमारी सीपी जो निकली, यानी कॉस्ट प्राइस जो निकली, वो 330 निकली। अब हम यहाँ से परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट 63.6 अपॉन कॉस्ट प्राइस 330 इंटू 100। तो यहाँ से देखिए, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, दशमलव है तो 1 0 और कट जाएगा। इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा, तो ये देखिए 636 अपॉन 3 3 है, तो 3 से काटूंगा, 3 दूना 6, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 एकन 3, 11 से देखिए 11 से काटूंगा, तो 11 एकन 11, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा
102 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 9 99 होता है, 3 बचेगा, तो यहाँ से देखिए 11, तो 19 सही 3/11% जो है इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने वाला था। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखिए वीडियो को, तो बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कि 320 लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुने प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल हमें बतानी है कितनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर यानी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें देखिए ट्रेन की तो पता है, ट्रेन टी अरे, ट्रेन की डिस्टेंस देखोगे आप, डिस्टेंस ये कितनी है 320 है। ओके, 320 मीटर। और प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी, 3 गुना है इससे, तो 3 × 320 यानी हो जाएगी 960। ठीक है, तो दोनों की हम जोड़ेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म से निकलती है या किसी ब्रश से निकलती है, तो जब तक वो पूरी नहीं निकल जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक निकल नहीं जाएगी पूरी, तब तक हम उसे निकला नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसकी और इसकी दोनों की हमें जोड़नी पड़ेगी, यानी प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई जोड़नी पड़ेगी। तो देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 320 प्लस 960 अपॉन टाइम कितना है 90 सेकंड में। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 0 6 2 8 9 3 12 बटा 90। अब ये आप देख रहे हो ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमें तो किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं जो है वो 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे 18 पंजे 90, ठीक है, 25 हो जाएगा, यानी 1280/25, 25 पंजा 125 होता है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 3 25 सेकंड 25, 5 बचेगा, दशमलव लगाऊंगा, 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका 51.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह जो है वो इसकी स्पीड है ट्रेन की। अगला प्रश्न देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली जो संख्या है इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 25 - 4 ऑफ दिया हुआ है, तो ये इनटू मतलब होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफ ही लेकर रहने देते हैं अभी, क्योंकि कभी कभी क्या है और कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ऑफ वाली संख्या पहले करते हैं, मल्टीपल बाद में करते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 114.4 है, ये 9 से डिविजिबल है, प्लस 16 × 0.4। तो इसको मैं काटूंगा यहाँ से, देखिए 9 × 9, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 चक्कर चौगे, यानी ये हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो 25 - 4 × 1.6 प्लस 16 × 0.4। तो अब देखिए ये दोनों तो एक ही है। अब देखिए इसमें 4 के यहाँ लगा है, इसमें 16 के यहाँ लगा है, लेकिन मान तो दोनों का सेम ही आएगा। तो ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो दोनों ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा, 25 बचेगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी कार्य को पूरा करने में बी की गति ए की गति की 3 गुनी है, यानी बी की जो गति है वो ए की गति की 3 गुनी है। तो B/A बराबर कितना आ जाएगा, 3:1। यानी बी की क्षमता देखोगे आप 3 है, लेकिन ए की क्षमता जो है वो 1 है, तो ये क्षमता आ गई। लेकिन बी कार्य जो है वो 28 दिन में पूरा कर लेता है। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे यहाँ पर, कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य जो है वो देखोगे आप कि बी की क्षमता कितनी है, 3 है, और बी 28 दिन में कर रहा है, तो 28 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 3 24, हाथ से लगा 2 6 और 2 8, तो ये इतना हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि टोटल वर्क हमें इतना है, दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी दोनों की क्षमता हो जाएगी हमारी 3 और 1 4 हो जाएगी। तो बस, तो A + B द्वारा किया हुआ कार्य यानी 84/4, यानी आप देखोगे 4 दूना 8 4 एकम 4, यानी 21 दिन में जो है ये काम खत्म कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 दिन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 6400 की एक राशि है, धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 4 सही 1/2 वर्ष में
8,848 हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 9,000 की राशि धनराशि जो है वो 2 सही 2/5 वर्ष में कितने पर हो जाएगी। तो वही रेट, जो रेट यहाँ पर है ना, वही रेट इस रेट पर हम देखेंगे कि ये राशि जो है अमाउंट कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया हुआ है ये हमें इतना दिया हुआ है, अमाउंट हमें दिया हुआ है 8848, और टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पर 4 सही 1/2, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 दूना 8 और 1 9, 9/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेट पता करनी पड़ेगी। तो अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1+RT/100। ओके, तो अमाउंट देखिए हमारा इतना है, बराबर प्रिंसिपल आप देखोगे 6400, 1+R हमें निकालना है, T हमें दिया हुआ है 9/2, तो 9/2 200 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पर मैंने 100 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे, अब इसको मैं देखिए 8 से काट सकता हूँ, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8×5 = 40, 8×6 = 48, और यहाँ से 8×8 = 64। ठीक है, अब यहाँ से ये 200 है तो 200 को इधर करूँगा मल्टीप्लाई, प्लस 9R/200 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 00 से 00 ये कट जाएगा, 2 से 4 बार ये कट जाएगा, 2×4, तो यहाँ से 1106 बराबर 4 का मल्टीप्लाई में इनमें करूँगा तो ये हो जाएगा 800, और ये करूँगा 9×4 = 36 R। इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो 1106 में से 800 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 306 बचेगा। ठीक है, 306 बचेगा, बराबर हो जाएगा 36 R। ओके, तो R बराबर यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 306/36 हो जाएगा। 3 से मैं इसे काट सकता हूँ, 3 एकन 3, 3 दूना 6, और 3 एकन 3, 3 दूना 6। 2 से भी और भी काट सकता हूँ मैं, 2×5 = 10, 2 एकन 2, 2×6 = 12, यानी ये बचेगा 51/6। तो रेट हमारी यहाँ से देखोगे आप, रेट हमारी कितनी आ गई, 51/6%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 9,000 की राशि है, इसी रेट पर इतने टाइम में कितना अमाउंट हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ अब इसको, या फिर यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये सब हटा के, तो ये हमारी रेट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 51.6। अब देखिए अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1+RT/100। तो अमाउंट हमें निकालना है। ठीक है, रेट हमें देखिए यहाँ प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, 9,000 दिया हुआ है, इंटू 1+R देखिए यहाँ पर इतना है 51, इंटू 51/6 है तो नीचे 6 इंटू 100 हो जाएगा। और टाइम हमें देखिए यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो टाइम को मैं पहले तो यहाँ पर सही से इसको कन्वर्ट करूँगा, तो 5 दूना 10 और 12, 12/5, ये 12/5 हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए तो ए बराबर ही हो जाएगा 9,000 इंटू, यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, इसे काट देता हूँ। ठीक है, और 1+ ये हो जाएगा 5 दूना 10, 102/500। ओके, और ए इक्वल टू यहाँ से आप देखोगे 9,000, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ यानी 500 + 102/500। ओके, तो 00 से 00 काट दूंगा, ये 9,000 था, और 5 से मैं इसको और काट सकता हूँ, 5 से इसको और काटूंगा, 5 एकन 5, 4 बचेगा 5×8 = 40, यानी 18। ठीक है, तो ए इक्वल टू 18 इंटू ये कितना हो जाएगा, 602 हो जाएगा। ठीक है, 602 हो जाएगा। बस 18 इंटू 602 का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 00, और 8×5 = 8×6 = 48, हाथ से लगा 4, और 6 4 10, और 18 दूना 36, यानी आप देखोगे ये जो आएगी 10836, 10836, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है वो करना था, क्योंकि हमें रेट पता करनी थी सबसे पहले कि इसमें रेट जो है वो कितनी है। और वैसे देखिए एक तो ये वाला मेथड है ही है, अगर आप दूसरा भी इसमें अप्लाई करोगे तो कई तरीके से आप कर सकते हो। देखिए ये हो गया एक, ये आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। तो यहाँ से आप देख सकते थे कि हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 8848 और -6400। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है सीधा सीधा इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा 48, और ये 4, और ये बचेगा 2, यानी
2448 बचेगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। P हमें पता है इतना दिया हुआ है, आर टी हमें यहाँ पर टाइम दिया होता, आर हमें निकालना था, तो ऐसे भी निकाल सकते थे। कई तरह की है क्वेश्चन, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप कहीं से भी उठा पटक करके आप आंसर ला ही दोगे। ओके, तो इस मेथड से भी आप कर पाओगे। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। GOV कोड आपको जो है लगाना है, पर एक्स ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए शिक्षक वर्ग 3 का टेस्ट मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। वैसे तो 299 का है, लेकिन आप GOV 50 कोड यूज करोगे तो मात्र 149 में यह टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कम पैसों में अपने मार्क्स को देख पाओगे कि आपकी क्या कैसी तैयारी है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।